Hello students, welcome to online classes. Class 8 science we are doing. So till today we have done about introduction, agriculture practices, what are agriculture practices we have done, basic practices of crop production we have done, and preparation of soil we have studied about it, and about agriculture implements we have studied about in last class. So in this class we are going to study about let's see what we are going to study today. So we are going to study today about adding manure and fertilizer. Manure means खाद and fertilizer means उर्वरक. सो मैनोर एंड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाने में काम आते दोनों. सो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो मैनोर और फर्टिलाइज़र वो सॉइल में डाले जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and फर्टिलाइज़र. जो सब्सटेंस है मिलाए जाते हैं मिट्टी के अंदर जो हेल्दी और हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रॉपर मिले, तो कुछ सब्सटेंस है वो बाहर से मिलाए जाते हैं सॉइल में, तो वो सब्सटेंस होते हैं मैनोर एंड फर्टिलाइज़र. मैनोर मतलब खाद एंड फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक. ओके, सो इनके मीनिंग ये हो गए. लेट्स सी व्हाट इज सेइंग. I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. They do some plants grow better than other. So हम एक बच्चा है उसने देखा कि एक फार्म है, एक खेत है, उसके अंदर जो क्रॉप है वो बहुत हेल्दी है, लेकिन जो कुछ प्लांट्स है वो वीक भी होते हैं. सो कुछ प्लांट वीक क्यों होते हैं, कुछ प्लांट अच्छी ग्रोथ क्यों करते हैं, ये जो है सोचने वाली बात है. सो नेक्स्ट लेट्स सी. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. सॉइल है वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को सप्लाई करती है. सॉइल से ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को मिलते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ एरिया के अंदर क्या करते हैं फार्मर्स, एक के बाद एक क्रॉप है वो अपने फील्ड के अंदर लगाते हैं, ग्रो करते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. और जो फील्ड है वो कभी भी बिना कल्टिवेटेड किया हुआ, बिना उसमें बिना जोता हुआ या कभी भी जो है बिना खेती के नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें उपजा ही रहता है. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसे में न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा. ऑब्वियसली मैंने इस जो है साल के अंदर जितने भी फसलें होती हैं मैं सारी एक खेत से ले रही हूँ, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल की वो प्लांट ले लेगा. तो एक ना एक दिन टाइम तो ऐसा आएगा कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी. ऑब्वियस की बात है, जब आप हमेशा देते ही रहते हो तो एक ना एक दिन तो जो आपका जो है कलेक्शन है वो खाली ही होगा. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. लगातार कल्टिवेशन करते हैं, लगातार अगर जो है क्रॉप ली जाती है तो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कमी आ जाती है सॉइल के अंदर. देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए जो है फार्मर्स को उस सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के लिए उसमें कुछ मैनोर वगैरह कुछ ऐड करना पड़ता है, ताकि जितने भी सॉइल ने न्यूट्रिएंट्स खोए हैं वो वापस से रिप्लेनिश हो जाए, वापस से उनकी पूर्ति हो जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनोरिंग. और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, मैनोरिंग होता है. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनोरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. लेकिन अगर ये मैनोरिंग है अगर इम्प्रॉपर हो या फिर कमी जो हो अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट हो, तो जो है प्लांट है वो वीक होंगे. वैसे जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे हमको कई बार क्या होता है कि हमारे खाने में कई बार कुछ सब्सटेंस की कमी होती है तो ऊपर से हम सप्लीमेंट्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल कई में कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर उनको कैल्शियम की टैबलेट देता है. कई में विटामिन की कमी होती है तो कई बार डॉक्टर उनको विटामिन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं. तो जो है जैसे हमको कई बार ऊपर से जो लेने पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स, वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं, सॉइल को चाहिए स्पेशली. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. अब जो मैनोर क्या है, मैनोर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो है एकदम ऑर्गेनिक है, जैविक जिसको बोलते हैं, मतलब जीव जंतु से बना हुआ सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है. प्लांट और एनिमल वेस्ट हैं जो डिकम्पोज होते हैं तो उनसे बनती है मैनोर.
फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर्स क्या करते हैं, एक जो है ढेर में फेंक देते हैं, गड्ढे में फेंक देते हैं जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट, जितने भी जैसे गोबर हो गया या प्लांट हो गए सड़े गले हुए, वो सारे के सारे गड्ढे में डाल के और उसको डिकम्पोज होने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजन इज द कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमको पता है लास्ट क्लास में 7th क्लास हमने पढ़ा था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं, एकदम जो है हमको कई बार अपनी जो है नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, सिर्फ जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप वगैरह है उससे दिखते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोजन का काम करते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनोर। और यही जो डिकम्पोज जो मैटर है, अगर डिकम्पोज जाता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में काम आता है, जैविक खाद के काम में आता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग आया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। कुछ वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं, केंचुए जैसे। तो वो क्या करते हैं, वो उस मिट्टी के अंदर जो है उसमें अगर आप कुछ लीव्स वगैरह डाल दोगे तो उसको क्या करते हैं, उसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर कुछ डेड और डिकेइंग प्लांट्स वगैरह को खा के वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जो है एक कंपाउंड्स जो है उस मिट्टी में छोड़ते हैं, जो कि उसको मिट्टी को किस में टर्न कर देती है, खाद में टर्न कर देती है। या जो सॉइल के अंदर जो जितने भी डेड और डिकेइंग जो जितने भी वेस्ट था उसको मैनोर में बदल देती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में वर्म्स हैं, वो उसको जितना भी वेस्ट है उसको मैनोर में तब्दील कर देते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। सेलेक्ट 3 equal size seedling. Take 3 empty glass or similar vessels. Make them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. अब क्या किया हमने, जो है ग्राम और या फिर मूंग के सीड्स ले लिए और उनको जर्मिनेट करना है हमको। हमने 3 equal साइज़ के सीडलिंग लिए, 3 equal साइज के पौधे लिए हैं, एकदम छोटे छोटे पौधे। और हमने 3 एम्प्टी ग्लासेस या कुछ बर्तन जैसा लिया है जिनको पर हमने ABC मार्क कर दिया है। अब एक ग्लास के ए नंबर वाले ग्लास के अंदर हमने थोड़ा सा सॉइल डाला और उसमें थोड़ा सा काउडंग, गोबर की खाद डाल दी, काउडंग मैनोर डाल दिया। इन ग्लास बी पुट सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल यूरिया। और ग्लास बी में थोड़ा सा यूरिया मिली हुई मिट्टी डाली है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। सेम जितना मिट्टी हमने बाकी दोनों में डाली थी उतनी मिट्टी हमने सी में डाली, लेकिन उसमें अलग से ऊपर से कुछ नहीं मिलाया है। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. अब थोड़ा सा पानी उसमें तीनों में इक्वल अमाउंट का पानी डाला है और उसके अंदर पौधा हमने लगा दिया है। Keep them in a safe place and water them daily. अब उनको सेफ और सही जगह पे जहाँ उनको धूप भी मिले, हवा भी मिले, वहाँ रखना है और उन पर डेली हमको वाटरिंग करनी, वाटर डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ को हमको ऑब्जर्व करना, देखना है कितने बढ़ गए हैं प्लांट। सो हम क्या देखेंगे, ये हमको पिक्चर में दे रखा है, एक ग्लास में बढ़ जाएंगे कुछ ज़्यादा, एक ग्लास में नहीं बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे। सो ये हमको पिक्चर में दे रखा है। सो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये आगे देखते हैं। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। सारे ग्लासों में सेम लंबाई के, सेम तरीके के प्लांट्स की ग्रोथ हुई है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कौन से ग्लास में सबसे ज़्यादा बेटर जो ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर। कौन से ग्लास के अंदर सबसे फास्ट ग्रोथ हुई है प्लांट की। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब हमको इसमें देखने को मिलेगा जिसमें हमने यूरिया वगैरह डाली होगी, यूरिया और काउडंग वाला तो अच्छे से ग्रो कर गया होगा, और उसमें सिर्फ सॉइल होगी, उसमें ना उसके अंदर एकदम फास्ट वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो ये इसका रिजल्ट हो गया। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कुछ ज़्यादा होते हैं। मतलब जो मैनोर होती है उसमें ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र कुछ अगर सॉइल में कुछ स्पेसिफिक कमी है उसको पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र होते हैं। जैसे कि सॉइल के अंदर मान लो नाइट्रोजन की कमी है या फॉस्फेट की कमी है, तो स्पेसिफिक जो फर्टिलाइज़र उसके नाम से आएगा कि उस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र आएगा। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैनोर। मैनोर से डिफरेंट कैसे हैं, देखते हैं।
फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि मैनोर है वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है उससे बनाई जाती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सो ये कुछ फर्टिलाइज़र के नेम है, और ये फर्टिलाइज़र है कुछ स्पेसिफिक जो कमी होती है मिट्टी में वो पूरा करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो यूरिया डाला जाता है, उसके अलावा उसमें जो सल्फेट वगैरह की कमी होगी तो अमोनियम सल्फेट डाला जाता है, फॉस्फेट की कमी होगी तो सुपर फॉस्फेट डाला जाएगा, और अगर तीनों की कमी है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की तो ये एनपीके वाला जो है फर्टिलाइज़र डाला जाता है सॉइल में। तो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल की ज़रूरत के हिसाब से डाला जाता है। मैनोर को हम नॉर्मली जो है किसी भी टाइप की जो फील्ड है उसमें डाल सकते हैं। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। और जो फार्मर्स की बहुत हेल्प करता है फर्टिलाइज़र, जो जितनी अच्छी सी फसल पैदा हो जाती है फर्टिलाइज़र डालने से, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, ये सब की फसल है वो अच्छी मिल जाती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र का आप ज़्यादा डाल दो, अगर उसका यूज़ ज़्यादा कर लो तो सॉइल है वो फर्टाइल होने की जगह लेस फर्टाइल होएगी, मतलब फ़ायदा करने की जगह फर्टिलाइज़र नुकसान करेगा। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र है आज के टाइम पे फर्टिलाइज़र है एक जो है मोस्ट सोर्स बन गया है वाटर पोल्यूशन का भी। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो इसीलिए हमको ज़रूरी हो गया है कि हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें पर कम करें, ताकि जो है उसकी फर्टिलिटी है वो कम ना हो। और उसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर रहे हैं तो उसका या तो सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैनोर हम यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र की जगह, या फिर हमको वो नहीं करना है तो फील्ड को अनकल्टिवेटेड हम छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना उगाएं। अगर दो फसलों के बीच में हम थोड़ा सा टाइम है उस खेत को खाली छोड़ दें, ताकि जो सॉइल है अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी खुद रिप्लेनिश कर ले। नेक्स्ट इज the use of manure improving soil texture as well as its water retaining capacity, it replenishes the soil with nutrients। मैनोर क्या करता है, सॉइल टेक्सचर अच्छा करता है, सॉइल टेक्सचर जो है उसकी बनावट है उसको अच्छा कर देता है। उसके अलावा उसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब मिट्टी में कितना पानी रुक सकता है वो बढ़ाता है मैनोर। उसके अलावा जिसमें सॉइल में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी उसको पूरी करता है, उनको रिप्लेनिश करता है। कौन? मैनोर। अब मैनोर क्या है, मैनोर ऑर्गेनिक है मैटर है, मतलब जो है नेचुरल कंपोनेंट है जो नेचुरल चीज़ों से बना होता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब इसके अलावा अगर आप जो फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाह रहे हो, मैनोर नहीं डालना चाह रहे हो, उसके अलावा कौन सा मेथड है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का, वो है क्रॉप रोटेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना मतलब इस बार एक क्रॉप लगाई, अगले बार दूसरी क्रॉप लगाई, फिर तीसरी क्रॉप लगाई, फिर वापस से अगले साल है वो पहली वाली क्रॉप लगा ली। तो ऐसे क्रॉप रोटेट करके जो मेथड यूज़ होता है उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली जो है अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो लगाकर इसको फॉलो किया जा सकता है। Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। इंडिया जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर जो है कुछ फार्मर्स क्या करते थे, एक सीज़न के अंदर तो जो है लेगमस है फलियां उगाते थे चारे के लिए, फॉडर मतलब चारा, लेगमस मतलब फलियां, और दूसरे सीज़न के अंदर वीट लगाते थे, गेहूँ लगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता था, नाइट्रोजन की जो कमी थी वो पूरी हो जाती थी, क्योंकि लेगमस की जो फलियाँ जो होती हैं उनके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर नोड्स होते हैं, उन नोड्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। 7th क्लास में आया था ये। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडेप्ट दिस प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस है क्रॉप रोटेशन वाली है वो फार्मर काफ़ी जो है अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमको डालना नहीं पड़ रहा, बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ रहा है या कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, खाली इसमें हमको जो हम रेगुलर क्रॉप लगाते हैं उसकी जगह कुछ दूसरी क्रॉप लगानी है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। पिछली क्लास में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था 7th क्लास में। These are present in nodules of roots of
लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जो फली वाले पौधे होते हैं, खास करके ग्राम्स और पीस जो होते हैं, मटर और चने के जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स के अंदर कुछ नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन में मौजूद एटमोसफेयर में मौजूद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, सो राइजोबियम का याद आ गया होगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनोर। डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैनोर के बीच में। सो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस बता रखा है हमको यहाँ पे। लेट्स सी। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, केमिकल से बनता है। जबकि जो मैनोर है, मैनोर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेजिड्यू। प्लांट, बचे हुए प्लांट्स के हिस्से और जो कैटल डंग है, जानवरों के जो गोबर वगैरह होता है उससे बनता है ये कौन, मैनोर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में होता है, जबकि मैनोर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैनोर को खेतों में ही प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस जो है सॉइल को प्रोवाइड नहीं कराएगा। मैनोर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि मैनोर है बहुत सारा जो है ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर है जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें बहुत रिच होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो उसमें ज़्यादा होते हैं। मैनोर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब मैनोर है उसके अंदर जो है स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है ये नहीं होते हैं। सो ये डिफरेंस हो गया फर्टिलाइजर और मैनोर के बीच में। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ मैनोर, कि मैनोर के फ़ायदे क्या क्या हैं ये हम देखेंगे इसमें। द ऑर्गेनिक मैटर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी नेचर से बनी हुई चीज़ है और एक हमारी फैक्ट्री में बनाई हुई चीज़ है। ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो वो क्यों है देखिए, बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो मैनोर है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोक के रखने की जो ताकत है, क्षमता है, वो बढ़ा देती है, एनहेंस करती है, बढ़ाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकेम ईजी। उसके अलावा जो मैनोर है वो सॉइल को झरझरा कर देती है, पोरस कर देती है। पोरस मतलब एकदम आप छुओगे तो हाथ से फिसल निकल जाएगी, मतलब बहुत सारे एकदम टाइनी पोर्स हो जाएंगे, एकदम छोटे छोटे छेद जो है मिट्टी के अंदर वो हो जाएंगे, एकदम पोरस हो जाएगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में होते हैं, जो फार्मर्स की और जो नेचर की हेल्प करते हैं, वो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो इंक्रीज होते हैं मैनोर की वजह से। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैनोर है सॉइल का जो टेक्सचर है, बनावट है, उसको अच्छा करती है, इम्प्रूव कर देती है। सो ये मैनोर के एडवांटेज हो गए। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इरीगेशन। सो